हालेलुया। अगर हम मसीह हैं तो वो इस वजह से, क्योंकि वो संडे, वो इतवार जो आने वाला है वो घटा था। अगर वो नहीं घटता तो आपका और मेरा वजूद नहीं होता। आप पैदा होते, आप इस दुनिया में होते, पर जैसे आज आपका नाता अपने परमेश्वर से है, जैसे आज आप अनंत जीवन के वारिस हैं, वो नहीं होता। हालेलुया। और यहां तक कि खुदा के लोगों, इतना महत्व है उस आने वाले संडे का, उस पुनरुत्थान के दिन का, जितना महत्व खुदा के लोगों मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं, क्रिसमस का भी नहीं है। क्योंकि हमें उस दिन पे हमारा सारा विश्वास, पुनरुत्थान के दिन पे हमारा सारा विश्वास टिका है। पर हम क्यों इतना वजन देते हैं उस समय को? हम क्यों 40 दिन उपवास रखकर उस दिन तक पहुंच रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब हम उस इतवार तक पहुंच रहे होते हैं, हमारे बीच में क्लासेस भी ली जाती हैं ताकि हम सीख के उस दिन तक पहुंचे? क्यों ऐसा होता है कि हम हर एक संडे को उसके आने तक बहुत पवित्र जान के मनाते हैं? हम साल भर संडे रखते हैं पर हम मनाते हैं। आइए खुदा के लोगों आज इन बातों को देखें। आज हम समझें कि पुनरुत्थान क्यों आवश्यक है, पुनरुत्थान क्यों जरूरी है। और इसलिए हमें यह देखना जरूरी है क्योंकि हमारा ईमान, हमारा विश्वास उसी पर टिका है। हालेलुया। और अगर वो नहीं होता, हम नहीं होते, आप सब नहीं होते, हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं होती, हमारा अनंत जीवन नहीं होता। आमीन। आज जिन आयतों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उन आयतों को आप ध्यान रखें, उन आयतों को आप ले जाएं अपने साथ। क्योंकि कभी अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपका ये विश्वास क्यों है, आपके अंदर ये आशा क्यों है, तो वो यही है कि यीशु मसीह फिर से क्या हुआ है? जी उठा है। आमीन। खुदा के लोगों, ऐसा क्या है, आप मुझे बताएं एक चीज, ऐसा क्या है जो इस संसार का हर इंसान सबसे ज्यादा बहुमूल्य जानता है? ऐसा क्या है जिसके लिए हर इंसान, जिसको और बेहतर बनाने के लिए वो हर रोज काम कर रहा है? ऐसा क्या है जो अगर चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता? ऐसा क्या है जो अगर किसी अजीज का चला जाए तो हम अपना जीवन रोते और दुख में काट देते हैं? क्या है? आमीन। जीवन। हालेलुया। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, हम सब एक चीज को जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है इस संसार में, और वो है जीवन। हालेलुया। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि वो जो जीवन देता है, क्या वो भी सबसे महत्वपूर्ण नहीं हुआ? वो जो हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु देता है, क्या वो भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ? हालेलुया। और वो जो जीवन देता है वही सामर्थ रखता है कि वो उस जीवन को बढ़ा सके या उसे कम कर सके। हालेलुया। और इसीलिए हम उस पुनरुत्थान, पुनर्जन्म नहीं, क्या? पुनर्जन्म नहीं, पुनरुत्थान। पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वचन में नहीं पाया जाता। इंसान मर के अपने सारे कामों को भुला के अब नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं करता। पुनर्जन्म वही जीवन जिसको आज हम और आप जी रहे हैं, वही जीवन, यही याददाश्त, यही सारी बातें हमें अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेंगी अगर हम मसीह में हैं तो। हालेलुया। कहें हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। और बहुत गौर से इन आयतों को देखिएगा। जिनके पास दुर्भाग्यवश वचन नहीं है, जिनके पास बाइबल नहीं है, वो गौर से सुने, लेकिन गौर से दे। हमारी बहनें बैठी हैं, बहनों में जो भी पढ़ सके। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20 से लेके 25वीं आयत तक पढ़ दीजिए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। हालेलुया।
अब हमें ये चीज गौर से देखें, और जो लोग सो रहे हैं मैं उनसे दोबारा बोलता हूं, जाग जाओ। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा है। और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। पहला फल क्या होता है खुदा के लोगों? जब एक फसल होती है और जो पहली फसल, पहली चीज, पहला काटा जाता है, उससे इस बात का अंदाजा लगा लिया जाता है कि इस फसल की क्वालिटी कैसी होगी। जब एक पेड़ उगता है और उस पेड़ से पहला फल निकलता है, हम उस पहले फल से देख सकते हैं कि उस पेड़ के आने वाले फल कैसे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर कहे हालेलुया। और क्या लिखा है कि वो जो सो गए हैं उनमें से वो पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु कैसे आई? मृत्यु कब आई? आदम के द्वारा। आमीन। और पुनरुत्थान किसके द्वारा आया? यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हम आगे देखेंगे इसी बात को। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। हालेलुया। हम किसकी संतान कहला रहे थे? मनुष्य जाति किसकी संतान कहला रही थी? आदम की संतान कहला रही थी। क्या बोलते हैं इसे? वो हमारे परमेश्वर के सामने हमारी पूरी कौम का, हमारी पूरी जात का रिप्रेजेंटेटिव था, जो हमें पेश करता था। और जब आदम ने पाप किया और हम क्योंकि उसी के वंश में हैं, तो हमें भी वो पाप है और वो हर रोज हमारे अंदर है। लेकिन जब हमने मसीह पर विश्वास किया और उसके मरने और जी उठने पर विश्वास किया, तो हम फिर से क्या हुए? क्या लिखा हुआ है कि हम फिर से मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। 23वीं आयत, परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया, आमीन। हम जो मसीह के मरने और जी उठने पर विश्वास करते हैं, हमने मसीह को मरते और जी उठते तो देख लिया, लेकिन अब वो समय आएगा जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, और जब वो फिर से उस स्वर्ग से आएगा, वो जितने लोग जो मर चुके हैं ना, वो जो कब्र भर चुकी है, दोबारा उन्हें खाली करके दोबारा उन्हें भरा जा रहा है। कब्रिस्तान हम लोग गए हुए हैं, इस आशा में है हम भी जब इस जमीन पर हैं, और अगर परमेश्वर के आने से पहले हमारा जीवन खत्म होता है, तो हमारा ये जो सोता हुआ शरीर होगा ना इस जमीन पर, परमेश्वर इसे फिर से जलाएगा। हालेलुया। और ये क्यों जलाएगा? क्योंकि वो पहला फल है। वो क्या है? पहला फल है। जैसा वो जी उठा था, हम भी उसमें जी उठेंगे। लेकिन उनका क्या, जो इस बात पर विश्वास करते ही नहीं, वो उनके तो खेत ही अलग हैं। यानी कि हमारा पूरा ईमान किस बात पर टिका हुआ है? मसीह के जी उठने पर। मुझे कभी मौका मिलेगा खुदा के लोगों में आपके सामने वो बातें रखना चाहता हूं जो संसारिक सबूत हैं इस बात के, संसारिक सबूत, वाकई में लिखित पढ़े गए सबूत कि यीशु मसीह जी उठा था। साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स इस बात की गवाही देते हैं कि हां, एक ऐसा जन था जो मर के जी उठा था, जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक मौत सही, लेकिन वो जी उठा है। आमीन। और आइए, आज हम जो देख रहे हैं, आज हम उसके आत्मिक पहलू को देख रहे हैं, क्योंकि वो जी उठा था, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, परमेश्वर का पुत्र जी उठा था, हमारे और आपके लिए क्या। 24वीं आयत, इसके बाद अंत होगा। किसके बाद? जब वो जो सो चुके हैं उठ जाएंगे, उसके बाद अंत होगा। उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ये जितनी चीजें आप इस दुनिया में देख रहे हैं, ये जितनी बातें आप इस दुनिया में देख रहे हैं, ये सब वो अपने पिता को सौंप देगा। और ऐसे वैसे नहीं सौंपेगा, लीजिए पिताजी जैसा है चला लीजिए, सब खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो जलाए हुए हैं, उठा लिए गए हैं, वो तो पहले से ही किसके साथ हैं? मसीह के। और जो रह गए वो कौन है? ये वो फसल है
जो मसीह में नहीं पिरोई गई, जिसने मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया। हम कई बार अच्छे पहलू पर तो फोकस करते हैं, पर खुदा के लोगों जानिए अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। 25वीं आयत, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना ले जाए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। पर खुदा आप तो बहुत प्यारे से हैं, आप तो भोले से हैं, बहुत मासूम से हैं, परमेश्वर दयालु हैं। खुदा के लोगों उसकी दया सीमित है इस बात तक कि जब तुम विश्वास करोगे वो समय निकट है, आने वाला है जब वो दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा और हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं उसके साथ हो लेंगे, और जो नहीं करते हैं वो यहीं रहेंगे। और जो नहीं रहेंगे, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वो तब तक अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले जाए जब तक उसका राज करना अवश्य है। वो टिकाएगा हर एक दुष्टता जो आज उछल रही है, कूद रही है कि नहीं, अरे परमेश्वर कौन है, अरे यीशु कौन है, यीशु के लोग कौन है। हर एक जन क्या होगा, उसके कदमों के आगे टिका दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और खुदा के लोगों इन बातों को ऐसे जाने, जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं तो पुनरुत्थान की बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा, ये कुछ बातों का प्रमाण देता है। पहला प्रमाण ये है कि जब यीशु मसीह जी उठा, पहला प्रमाण ये है कि परमेश्वर ही वो है जो इस संसार की सबसे बहुमूल्य चीज पर काबू रखता है। हालेलुया। और वो सिर्फ काबू नहीं रखता, वो अधिकार भी रखता है, वो सामर्थ्य भी रखता है। यानी कि अगर कोई मर जाता, अगर यीशु मर जाता, मुझे मान के चलिए आप, यीशु मर जाता और तीसरे दिन नहीं जी उठता, क्या उसकी बात की कोई वैल्यू रह जाती? कई लोग जो आज भी यीशु मसीह के पे सवाल उठाते हैं, तो जितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर ध्यान देते हैं, जितने लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, वो यही गौर से दिखाते हैं कि देखो सबूत है इस बात के कि यीशु मसीह जी उठा था। क्योंकि अगर वो जी उठा था तो ये भी सत्य है कि वो पिता परमेश्वर का बेटा है, ये भी सत्य है कि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और वो जी उठा है, ये इस बात का सबूत है। हालेलुया। क्योंकि इस बात को, जैसा मैंने आपसे कहा, वो जो जीवन देता है वही जीवन फिर से दे सकता है। आमीन। ये संसार कोशिश कर रहा है आज भी कि लोगों को जिंदा कर दे, क्या कर पाया? वो आपके वचन तो पहले से बता देता। आज लोग बड़े खुश हो रहे हैं, देखिए हमने उम्र बढ़ा दी इंसानों की, देखिए इंसानों की उम्र बढ़ गई है। वचन तो पहले ही बता रहे हैं, बल के कारण तुम इससे ज्यादा जी लोगे। तुमने क्या उम्र बढ़ाई? वचन में रहे हुए लोग हजार वर्ष जी लिए, तुम कितनी उम्र बढ़ा लोगे? उम्र बढ़ाना नहीं, जीवन देने का काम है उस परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। और वो जो सामर्थ रखता है, उसने जीवन दिया। यीशु ने उससे जीवन से अपने आप को दूर किया और परमेश्वर ने फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जीवन दे दिया। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 16वां अध्याय, उसकी पहली से लेके चौथी आयत तक पढ़ दे। मैं मत्ती उसका 16वां अध्याय, उसकी पहली से लेके चौथी आयत तक। फरीसियों और सदूकियों ने, गौर से सुनिए क्या हो रहा है। फरीसियों और सदूकियों ने उसे पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। हालेलुया। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। इस युग के दुष्ट लोग कौन सा चिन्ह ढूंढते हैं? चिन्ह ढूंढते हैं, कुछ करके दिखाइए, कुछ चमत्कार दिखाइए, कुछ अच्छा दिखाइए, तो हम माने कि ये बात सत्य है कि नहीं है। पर खुदावंद क्या कह रहा है? वो सिर्फ एक चिन्ह उन दुष्टों को दिखाएगा, और वो चिन्ह योना का होगा। ये वो सदूकी और फरीसी हैं जो अपने आप को वचन में बहुत महान मानते हैं, जो अपने आप को वचन में बहुत बढ़िया मानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है?
यीशु मसीह साफ मजाक उड़ा रहा है उनका कि तुम तो बड़े बनते हो कि मैंने आसमान देख लिया, आज मौसम ऐसा है। तुम तो बड़े बनते हो कि शाम को मौसम ऐसा होने वाला है। तुम चिन्ह देख के बताने के दावे करते हो, पर मैं बता दूं तुम्हारे सामने सिर्फ एक चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह? योना। आइए योना के चिन्ह को समझिए। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18 से लेके 22वीं आयत तक। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18 से लेके 22वीं आयत तक। योना नबी के बारे में हम सब जानते हैं, खुदा के लोग। और योना को ये आज्ञा दी गई थी, एक मिनट बहन, योना को ये आज्ञा दी गई थी कि वो क्या करे, वो जो नगर नाश होने वाला है उसके पास जाए और उन्हें पश्चाताप और मन फिराव के बारे में बताए। लेकिन क्योंकि योना ने नाफरमानी करी तो एक चीज हुई, वो ये हुई कि कितने समय तक, कौन बताएगा, कितने समय तक? 3 दिन और 3 रात वो कहां रहा? मछली के पेट में। और यहूदी नियम में, यहूदी कानून में ये मान्यता थी, उनके विश्वास में ये मान्यता थी कि जब वो उसमें था तो वो अपने शरीर में सो चुका था। और इस चिन्ह को योना का चिन्ह बोला जाता है, यानी कि जब वो मसीह आएगा वो 3 दिन और 3 रात सो जाएगा। और ये बात कौन पूरी कर रहा है, कौन अपने लिए कह रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया। जी बहन यूहन्ना। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, जी, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? फिर से वही बातें आ गई। तुमसे बोल दिया गया, तुम्हें बता दिया गया, लेकिन तुम फिर से क्या मांगने लगे? चिन्ह। चिन्ह मांगने लगे। आप सब जानते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह हजारों को चंगा कर रहे थे, यीशु मसीह हजारों को सुधार रहे थे, यीशु मसीह ऐसे ऐसे काम करके दिखा रहे थे जो उस नगर ने आज तक नहीं देखे थे। लेकिन क्या चाहिए? चिन्ह। हम सब ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देखी हैं, लेकिन जब पंगा आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती, क्या चाहिए? क्यों चाहिए भाई? क्या यीशु मसीह का जी उठना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? नहीं था। यह समस्या है। कई बार हम यीशु मसीह के जी उठने को इतना छोटा समझ लेते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि वो काफी है या नहीं। जाग जाओ, जाग जाओ। जी बहन आगे। सदूकी फरीसी उनसे चिन्ह मांगने लगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जी। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं जी। और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या बोला, उसने क्या कहा? अब जब स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इस जमीन पर है, क्या आप और मैं आज भी इस ताक में रहते हैं कि कब हमें परमेश्वर के मंदिर यरूशलेम में जाने को मिले, तब हम आराधना कर पाएंगे? ये चीज, ये भेद वो समझ ही नहीं पाए कि वो मंदिर जहां वो सोचते थे कि अब हम जाके उस परमेश्वर से मिलेंगे, उससे भेंट चढ़ाएंगे, वो स्वयं उनके सामने खड़ा है। अब हमें वो हज पे जाने की, वो करने की जरूरत। लोग आज भी इजराइल जाते हैं, लोग आज भी घूमने जाते हैं। मैं आपको 2 चीजें बता दूं, वो सिर्फ शौक की बात है। अगर आपको कभी जानने को ना मिले, इस बात का भय नहीं करिए कि आपने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा। दूसरी बात यह है, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ही उस खुदावंत का मंदिर है। इजराइल में कुछ नहीं रहा। यीशु मसीह ने यहां इस बात को कहा वो मंदिर ढह जाएगा, वो अपनी बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के जाने के बाद 50 साल बाद वो मंदिर सही में ढह गया। आज वो मंदिर नहीं है वहां पे, और लोग उस पर कब्जा कर लिए हैं, उस जमीन पे। आज मस्जिद बना हुआ है वहां पे, और कई लोग दुखी होते हैं इस बात पे। लेकिन मैं कहता हूं, क्यों, जब तुम्हारे पास जीवता मंदिर है जो मर गया था, 3 दिन में ढह गया था और आज फिर खड़ा हो चुका है, हम क्यों किसी मंदिर की ओर देखें? हालेलुया। तुम चिन्ह चिन्ह करते रह जाओगे, और वो यीशु मसीह ने अपने चिन्ह का सबूत दे दिया और जी उठा। ये उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात को जाने कि वचन ये बताता है कि वो परमेश्वर यीशु ही वो ऐसा जन है जिसके बारे में गवाही दी गई थी, जिसके बारे में बताया गया था। वही वो पवित्र जन है। इस बात को पुनरुत्थान बताता है। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय। एक बहन प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 32 से लेके 37 आयत निकालें, और दूसरी बहन भजन संहिता 16 उसका 10 अध्याय निकालें। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में, अब सुनिए कौन सी प्रतिज्ञा कही जा रही है पौलुस के द्वारा। हाँ,
जो बाप दादों से की गई थी, जी हाँ, ये सुसमाचार सुनाते हैं जी, कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। जी, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी ना सड़े, हाँ जी। उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। हालेलुया। तू अपने कौन से जन को? पवित्र जन को। मरियम पहुंची थी कब्र पे, क्या लेके? मसाले लेके कि लगा दें कम से कम शरीर सड़े ना। मसाले कभी पहले या दूसरे दिन नहीं लगाए जाते, तीसरे दिन ही लगाए जाते, क्योंकि उसके बाद से जरूरत पड़ती है। पर जब वो पहुंची, क्या हुआ? मसाला लगाना तो छोड़िए, वो मल्हम लगाना तो छोड़िए, वो शरीर ही खड़ा हो चुका था, वो आत्मा ही खड़ी हो चुकी थी और वो हमारे बीच में डेरा कर रही थी। हालेलुया। और भजन संहिता में इसी बात को, जो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादाओं ने कहा था, पढ़े बहन, क्योंकि तू मेरे प्राण को जी, अधलोक में ना छोड़ेगा, जी, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। जी। हालेलुया। किसको? फिर से कौन, किसका नाम आ गया? पवित्र भक्त को। प्रेरितों के काम में क्या कह रहा है? पवित्र जन को। हालेलुया। पवित्र कौन है? क्या दाऊद है? पवित्र कौन हुआ बाइबल में? सिर्फ यीशु मसीह। और यही इस बात को बताया जा रहा है प्रेरितों के काम में कि वो पवित्र जन जिसके बारे में पुरखों ने पहले ही बता दिया था कि जैसा लिखा है, वो उसे सड़ने ना देगा। और जब वो उसे सड़ने ना देगा, वही चीज पूरी होती है। बहन पढ़े प्रेरितों के काम में ही 38 से 38 और 39, गौर से सुने। अब वो पवित्र जन से हमारा क्या लेना देना है? इसलिए हे भाइयों, जी, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। कहे आमीन। वो जो पवित्र है, फिर से पूरा अगर आप देखें, ये मैंने एक ही अध्याय पढ़ा है, प्रेरितों के काम 13 से लेके 13 अध्याय 32 से लेके 39 वर्ष तक, 32 से लेके 39 तक एक ही सीरीज में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वो जिसके बारे में कहा गया है कि वो पवित्र है, जो कभी अधोलोक में ना जाएगा, जो कभी सड़ेगा नहीं, उसी पे विश्वास करने से वो जो पापी हैं वो बचाए जाएंगे। जिन्हें लगता है कि वो मूसा की व्यवस्था से बचाए जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो असल में किसके विश्वास से बचाए जाएंगे? वो जो कभी सड़ेगा नहीं। क्या मतलब होता है? जो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो जो फिर से जी उठेगा, उस पे विश्वास के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा होगी। मूसा की व्यवस्था तुम सोच रहे हो, तुम जितने अच्छे काम करने की सोच रहे हो, क्या क्या भले काम करने जा रहे हो तुम? हर संडे कितने लोगों को खाना खिला रहे हो? हर ट्यूसडे तुम कहां कहां जा रहे हो दान देने? कौन सी मेल बलि, पशु बलि और ये बलि और वो बलि कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है तुम मूसा की व्यवस्था से बचाए जाओगे? नहीं, मूसा की व्यवस्था विफल रही इस बात में कि वो तुम्हें पापों से बचा सके, सिर्फ उसके द्वारा जो कभी सड़ेगा नहीं। वो जो पवित्र जन है, उसी पे विश्वास के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को जाने खुदा के लोगों, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय आयत 14 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस बात को जाने कि वही हमारी आशा, हमारी उम्मीद है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और यदि मसीह नहीं जी उठा, क्या नहीं हुआ? अब नेगेटिव बात भी सुन लीजिए कि क्या होगा अगर वो जी ही नहीं उठता। अगर यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। मैं जो यहां खड़ा हूं, ये फालतू का है। मान अंकल जो प्रचार कर रहे हैं आपके घरों घरों में जाके, व्यर्थ है। आप जो पंकज भाई को प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो जो खुद को जिंदा ही नहीं कर पाया, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक ही नहीं है, वो जो चुना हुआ ही नहीं है, क्या हम उस यीशु को मानने से कुछ लाभ उठाएंगे?
तो यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम उस पर झूठा विश्वास कर रहे, हम परमेश्वर के झूठे गवाह भी ठहरे अगर वो जी नहीं उठता तो। अब समझ रहे हैं आप क्यों जरूरी है पुनरुत्थान? और जी ना उठे, परमेश्वर के विषय में झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। हम क्या गवाही देते हैं? जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे लिए यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा। झूठ है ये गाना अगर ये नहीं हुआ तो, झूठ है ये सारे गीत अगर मसीह जीवित नहीं हुआ तो। और क्या लिखा है? यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए जी नहीं उठते। अभी हमने क्या लिखा था? वो कौन है? हमारा पहला फल है। और अगर पहला फल ही सड़ गया तो हमारा क्या होगा? आप समझ रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? और यदि 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। कोई पापों से मुक्ति नहीं है। हम गाना गाते हैं तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, लेकिन जब मसीह ही अगर नहीं जी उठता तो क्या गाते हम? तेरे पाप वैसे ही पड़े हैं आज ही तेरे द्वारा। उस मसीह के जी उठने पर हमारा जीवन निर्धारित है। 18वीं आयत, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हो गए, और यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। ये कब हो रहा है? अगर मसीह ना जी उठता तो। हम भी तो दुनिया में घूम रहे होते। क्या अनीता आंटी के पास क्या अनीता आंटी आपके पास आशा होती आज? क्या आपके पास कोई विश्वास होता? मेरी जितनी आंटी लोग यहां बैठी हैं, क्या आपके पास विश्वास और गवाही देने के लिए कोई नाम होता आज? क्या आप जब अपनी जगहों पे काम करते हैं, क्या आपको पता होता कि किसके नाम से उद्धार है? क्योंकि कोई जी उठा ही नहीं है, किसी का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं है, किसी को परमेश्वर ने यह मोहर दी ही नहीं कि ये मेरा जन, ये मेरा बेटा है। पुनरुत्थान इस बात का प्रूफ है कि वो मसीह जी उठाया। हालेलुया। लेकिन 20वीं आयत में लिखा हुआ है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। आमीन। हमारे सामने नेगेटिव था, वो था एक समय ऐसा, लेकिन मैं आपको बता दूं खुदा के लोगों, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आशा जीवित है, हम जीवित कलीसिया के सदस्य हैं। हालेलुया। क्योंकि हम किसी ऐसे परमेश्वर को नहीं मानते जो था कभी और अब नहीं है। हम ऐसे को मानते हैं जो आज भी है, कल भी है और सदा के लिए राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को जाने, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है। अगर आप पढ़ना चाहें, आप सिर्फ इस बात को ना जाने कि नहीं, नए नियम में इस बात को लिखा हुआ है। बहन मेरे सामने पढ़े प्रेरितों के काम, उसका 17वां अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। पौलुस उनके सामने गया और कितने दिन? 3 दिन, 3 सप्ताह के दिन। 3 सप्ताह के दिन। कितना समय हो गया? 3 हफ्ते। कितना? 3 हफ्ते। 21 डेज। हालेलुया। और किससे विवाद कर रहा है वो? पवित्र शास्त्रों से, जो पुराना नियम हमारे पास है उससे। और क्या विवाद करने लगा बहन? और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था जी कि मसीह को दुख उठाना, हाँ, और मरे हुओं में से जी उठना जी अवश्य था। हालेलुया। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ जी। मसीह है। तुम पुराने नियम से बता रहे हो पौलुस? हम तो अभी किससे बात कर रहे हैं? नए नियम से। पौलुस कहां से बात कर रहा था? पुराना नियम तो उस समय लिखा भी नहीं गया था।
ये नया नियम तो उस समय लिखा भी नहीं गया था। पौलुस कहां से बात कर रहा है? और मैं आपको बता दूं, आप घर पे चाहे पढ़ लीजिए, भजन संहिता 2 अध्याय पढ़ लीजिए, भजन संहिता 72 पढ़ लीजिए, भजन संहिता 89 पढ़ लीजिए, यशायाह 53 पढ़ लीजिए। ये सारी गवाहियां किसकी हैं? ये उस राजा की हैं। लिखा हुआ है ये वो राजा है जो इजराइल का है। हालेलुया। और ये भी वो पढ़ता है कि क्या भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे ना, 2 अध्याय, 72 अध्याय और 89 अध्याय, क्या लिखा हुआ है? वो राजा केवल इजराइल का नहीं है जो जी उठा है, वो राजा के पूरे संसार का है। हालेलुया। और जब हम यशायाह 53 पढ़ते हैं, हम इस बात की साफ गवाही देखते हैं कि उसे मारा भी जाएगा, सताया भी जाएगा, और वो गवाही किसी और के बारे में नहीं है, केवल यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। हमारे पास आज सौभाग्य है कि हमारे पास, हम पुराने नियम से भी यूं देख लें और नए नियम से भी यूं देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं पौलुस ने क्या प्रचार किया, देख सकते हैं हमारे पास क्या प्रचार है, और सब बात मिलकर एक ही गवाही देती है कि यीशु फिर से जी उठा है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने, यीशु मसीह ने खुद भी इस बात की गवाही दी है कि वो जी उठेगा। यदि आप पढ़ेंगे मरकुस उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, और मरकुस उसका 10वां अध्याय 34वीं आयत, और ऐसी कई आयतें हैं लूका में भी, जहां पे यीशु मसीह स्वयं इन बातों को कह रहा है कि मैं क्या होऊंगा, मारा जाऊंगा और फिर से 3 जी दिन के उठूंगा। बाद जी उठूंगा। हालेलुया। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने, केवल यीशु मसीह की गवाही, केवल ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने स्वयं की बातें कह दी। इसी को पहले कुरिन्थियों उसकी 15वें अध्याय को जो हम पढ़ रहे हैं, मैं उसके सामने आपका 3री आयत पढ़ रहा हूं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यह पहला सत्य। क्या पौलुस ने क्या किया? इस कलीसिया पे एक सत्य पहुंचा दिया, एक सत्य बात पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र की गवाही अनुसार। अभी हमने पवित्र शास्त्र की गवाही देखी, कौन सा? भजन संहिता 2, भजन संहिता 72, भजन संहिता 89 या यशायाह 53। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा कौन है? पतरस। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। अब पौलुस इस बात का सबूत दे रहा है, वो सिर्फ खाली खोखली बातें नहीं कर रहा कि मैंने देख लिया, वाह वाह वाह। पौलुस ने भी नहीं देखा था, पौलुस भी बाद के विश्वासियों में से है, लेकिन पौलुस इस बात की गवाही दे रहा है, और ये गवाही गौर से सुनिएगा, खुदा के लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबूत दे रहा है, और कैफा ने देखा, 12 को भी दिखाई दिया। फिर वहां 500 से अधिक भाइयों को एक साथ कौन दिखाई दिया? यीशु मसीह। फिर से जब वो जीवित उठा, वो फिर से दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए हैं। हालेलुया। ये बात क्यों जरूरी है? आज के समय तो वो उनमें से एक भी जीवित नहीं है। ये बात इसलिए जरूरी है कि जब पौलुस कुरिन्थियों को ये बात लिख रहा है, वो ये बात ऑलमोस्ट यीशु मसीह के मरने के 30 साल बाद उन लोगों से बात कर रहा है। माफ करिएगा, यीशु मसीह के मरने के 20 साल बाद उन लोगों से ये बातें कर रहा है। और वो पूछे अगर कि तुम्हें किसने बताया? कैसी बातें कर रहे हो पौलुस, तुमने तो कभी देखा भी नहीं। पौलुस कह रहा है 500 से अधिक गवाह खड़े हैं मेरे साथ, आओ जांच लो। उनमें से कुछ उम्र के कारण मर गए होंगे, पर अधिकतम अभी भी जीवित हैं। बताइए ऐसी गवाही किसके पास है? आमीन। 500 से अधिक गवाह हैं। मुझे बताइए, हमारे अंकल लोग यहां बैठे हैं, अगर आपके पास किसी केस में 500 गवाह हो, क्या वो केस कहीं जा सकता है? 500 लोग खड़े होकर आई विटनेस, चश्मदीद गवाह देने को तैयार हो, गवाही देने को तैयार हो, मैंने देखा है। अब बताओ कौन झुटलाएगा? हालेलुया। ये हमारे मसीह की गवाही है। और पौलुस इस बात को साबित कर रहा है, उनके सामने रख रहा है कि हां, उन लोगों ने उसे देखा। और इस बात को जाने खुदा के लोगों, दुनिया का हर एक धर्म गुरु, धर्म स्थापक, हर एक भगवान, ईश्वर, फलाना ठिमका, सब ने जीवन शुरू किया और सबका जीवन खत्म हुआ। सबकी कहानियां शुरू होती हैं, सबकी कहानियां खत्म होती हैं। केवल एक है जो कल था, आज है और सदा तक रहेगा, वो हमारा यीशु है। हालेलुया। और वो सिर्फ सदा तक रहेगा नहीं। यूहन्ना 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत पढ़े हुए, गौर से देखें खुदा के लोग। यीशु ने उससे कहा, यीशु खुद कह रहा है ये बात। वो क्या है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं सिर्फ जीवित नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ फिर से खड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। तुम जो दोबारा जी उठोगे
वो किसकी दम पे उठोगे? मेरे द्वारा जीवित उठोगे, और मैं ही पुनरुत्थान हूं और उसके बाद मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। और वो खुदावंद यीशु स्वयं ही इन बातों को अपने लिए कह रहा है, वही जीवन है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत पढ़ें। और वो गवाही ये है क्या गवाही है? गवाही सुनिए। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें भी क्या दिया है? अनंत जीवन। जी। और ये जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना में ये तो कह दिया, ये लिख दिया गया है कि वो स्वयं पुनरुत्थान है और स्वयं जीवन है, पर बात वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अरे वो दयालु परमेश्वर क्या कहता है? उसने वो नया जीवन हमें भी दिया है। खुद तक नहीं रखा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया। ये है उस पुनरुत्थान का महत्व। और खुदा के लोगों, एक आखिरी आयत, एक आखिरी बात के साथ हम इस आशा के साथ घर जाएंगे। और खुदा के लोगों, जब हम खजूर का इतवार मनाते हैं, पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं, इन बातों को अपने साथ रखें, और केवल इन 4-2 हफ्तों में नहीं, लेकिन आने वाले अपने पूरे जीवन में इन बातों को अपने साथ रखें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसकी 53 आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। गौर से सुनिएगा, परमेश्वर हमसे क्या कहता है। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले। नाशवान दे किसकी थी? हम मनुष्यों की। हालेलुया। और हम जो मनुष्यों की नाशवान दे है, ये जरूरी है हमें जीवन के लिए। क्या जरूरी है? कि हम क्या पहन लें? अविनाशी दे को पहन लें, और यह मरणहार दे अमृता को पहन ले। हालेलुया। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा। अब एक बड़ा वचन पूरा हो गया है खुदा के लोगों। हम जो मरते थे, हम जो मृत्यु से हम खत्म हो जाते थे, हमारी देह हमेशा के लिए मिट जाती थी, अब हमारे पास क्या आशा है कि जब वो मसीह दोबारा आएगा, हमारी मरी हुई देह को क्या करेगा? अपने साथ जी उठाएगा। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने, उस परमेश्वर ने इस बड़ी बात को पूरा किया है। मेरे साथ देखे 44 आयत। और जब ये नाशवान अविनाश पहन लेगा और ये मरणहार अमृता पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा होगा। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है होशाया 13 उसका 14। ये एक भविष्यवक्ता है जो इस बात को कह रहा है, जिसे पौलुस अब इस कलीसिया के सामने कह रहा है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। कहें आमीन। आमीन। सबसे बहुमूल्य हमारे लिए क्या था? क्या था? जीवन। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मृत्यु। हालेलुया। लेकिन वो जय जो यीशु मसीह है, उसने आज क्या किया? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा जय कहां रही? तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? बता मृत्यु, क्या मसीह मृत्यु से डरे? हमारी देह जो अविनाशी है, हमारी देह जो अभी नाशवान है, जो मिटेगी, जो खत्म हो जाएगी, यदि कोई हमें गोली मार दे, कोई हमें भाला मार दे, जरूर हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारी आत्मा खत्म होगी? ये जानिए, आपकी आत्मा जो विश्वास करती है वो अनंत जीवन पा चुकी है। और आपकी देह जो अभी नाशवान है, एक समय आएगा जो मसीह के आने पर दोबारा उठ खड़ी होगी। हालेलुया। और ये सिर्फ एक सिद्धांत पर टिकी है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। हालेलुया। और ये इस आखिरी आशा को खुदा के लोगों अपने साथ लेकर जाएं। मृत्यु का डंक, 56 आयत पढ़ रहा हूं मैं। मृत्यु का डंक पाप है। क्या है? पाप। हर वो चीज जो मरती है वो पाप भी करती है। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था हमें यह बताती है कि तुम कभी पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहें धन्यवाद हो। धन्यवाद। और कहें धन्यवाद हो। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। वो सिर्फ हमें जी नहीं उठाता,
हमें जयवंत करता है, मृत्यु के ऊपर हमें जयवंत करता है, क्योंकि वो स्वयं मृत्यु को कुचल चुका है। मृत्यु तेरा डंक कहां है? 58 आयत, आखिरी आयत मेरे साथ देखें। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। आमीन। आप जो सताए जाएं, आप जो मारे जाएं, आप जो गालियां सहें, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। खुदा के लोगों, उस परमेश्वर में अटल रहो। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord.